अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवङ्गमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचन नमत राक्षसान्तकम्। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज 1 जनवरी 2012 के रविवार सत्संग में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में हम लोगों को 1 जनवरी को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले अपनी ओर से, आश्रम की ओर से, इंटरनेशनल योग सोसाइटी की ओर से आप सबों को हार्दिक 9 वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। परमात्मा की असीम कृपा आप सबों पर बनी रहे, जिससे आपका ये वर्ष मंगलमय हो ही आने वाले सभी वर्ष इसी प्रकार का आध्यात्मिक वर्ष बने। बहुत दिनों के बाद ऐसा अवसर होता है कि वर्ष का अंतिम दिन भी सत्संग से हम लोग समाप्त करते हैं और प्रथम दिन भी सत्संग से आरंभ करते हैं। कल तो शनिवार था, वो हम लोगों का सत्संग का दिन था। तो कल भी रात्रि को सत्संग हुआ था और आज रविवार के प्रातःकाल का भी सत्संग का अवसर है। तो ये आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। आज के दिन हम लोग रामायण की चर्चा करेंगे और श्री गुरुदेव ने रामचरितमानस की जो व्याख्या की है, रहस्यात्मक जो इसका अर्थ दिया है, वही अर्थ दिया है, उसके आधार पर हम लोग रामायण की चर्चा करते हैं। और इन दिनों हम लोग लंका कांड का अध्ययन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले सत्संग में हनुमान जी और लंकिनी के मिलने की बात कही गई थी, उसके प्रतीकार्थ के बारे में बताया गया था। लंकिनी से आशीर्वाद लेने के बाद हनुमान जी ने अपना फिर छोटा सा रूप बनाया। कहानी सब जानते हैं, इसलिए इस कथा को हम संक्षेप में कहेंगे, लेकिन इसके निहितार्थ को थोड़ा विस्तार में देने का प्रयास करेंगे। लंकिनी के सामने हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया। उसके बाद जब लंकिनी ने उन्हें प्रणाम करके, स्तुति करके और उन्हें कहा कि जाइए प्रविश नगर की जय शुभ कार्य हृदय राख कौशलपुर राजा। रामचंद्र को अपने हृदय में रख करके आप अपना काम कीजिए, और उसने जाने दिया हनुमान जी को। रात्रि का समय था, हनुमान जी ने छोटा रूप बनाया क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कहाँ पर सीता जी हैं, और फिर वो सीता जी की खोज में लंका में इधर से उधर घूमने लगे। रात्रि में चलते समय, देखते समय, इधर उधर घूमते समय उन्हें पता नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन उन्हें एक विचित्र प्रकार का घर दिखाई पड़ा। उस घर के दीवार पर राम का धनुष बाण लिए हुए चित्र बनाया हुआ था और घर के सामने एक तुलसी का पौधा लगा था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दानव की नगरी में राम का भक्त कैसे आ गया है, कहाँ आ गया है। फिर भी उन्हें विश्राम महसूस हो गया, विश्वास हो गया कि कोई न कोई ये राम भक्त का दरवाजा है, घर है। और उसी समय अब रात्रि का अंतिम प्रहर चल रहा था, तो उन्हें अंदर से, घर के अंदर से ऐसा लगे कि कोई जग गया है और राम राम कहते हुए जगा है। उठते समय राम राम का नाम लेकर के कोई जगा है व्यक्ति, ऐसा हनुमान जी को सुनाई पड़ा। तब उनको ये पूरा विश्वास हो गया कि इस घर का निवासी जो भी है स्वामी, वो राम भक्त है। तो
रात्रि के अंतिम चरणों में ही उन्होंने उस दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे को थोड़ा उसको थपथपाया खोलने के लिए, उस पर आवाज लगाई और फिर एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, बंदर रूप से ब्राह्मण रूप में आ गए। और अंदर से जब दरवाजा खुला, घर का स्वामी बाहर आया तो अपने दरवाजे पर एक ब्राह्मण को उपस्थित देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें तब तक नहीं मालूम था कि ये किसका घर है। उस महानुभाव ने, जिसने दरवाजा खोला, अपने घर के सामने प्रातः काल में एक ब्राह्मण को देख करके बहुत श्रद्धा से उसे प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये कैसा संयोग है, कैसी सौभाग्य की बात है कि आज सुबह सुबह आपके दर्शन हुए हैं, लेकिन आपको देख करके हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों आपसे अनायास एक प्रेम उमड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ उनका कोई दूत उपस्थित है। आप कृपा करके बताइए कि आप हैं कौन। हमें आपसे बहुत ही पुराना संबंध सा महसूस हो रहा है आपको देख करके, कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी हनुमान जी ने स्पष्ट रूप से अपना परिचय खोल करके दिया कि मैं राम दूत हनुमान हूँ और मैंने यहाँ राम की आज्ञा से लंका में प्रवेश किया है और मैं इसको सौभाग्य मानता हूं कि आपके साथ हमारा संपर्क हो गया है और मेरा उद्देश्य सीता जी का पता लगाना है। तब अपना परिचय देने के बाद जब दूसरे उस व्यक्ति ने अपना परिचय देना शुरू किया तो उसने कहा कि मैं रावण का भाई विभीषण हूं, लेकिन मैं बड़ी विचित्र अवस्था में रहता हूं। यहाँ मेरी स्थिति वैसे ही है जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। 32 दांत के बीच में कोमल एक जीभ जैसे घूमती रहती है, मैं इन जानवरों के बीच में रहता हूँ। कब तक मेरी ये स्थिति रहेगी? भगवान राम से आप पूछें कि ये हालत मेरी कब तक रहेगी, मैं कब इससे मुक्त हो सकूंगा। फिर उन्होंने सीता जी के बारे में हनुमान जी को बताया कि सीता जी अशोक वन में छुपा करके रखी हुई हैं और हनुमान को वहां तक पहुंचने का मार्ग भी बताया। ये कथा है, आप सभी जानते हैं, विभीषण और हनुमान का मिलन। लेकिन इस कथा के माध्यम से जो मुख्य बात कही गई है उस पर विचार करने की जरूरत है। कथा हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कथा क्या कह रही है, कथा के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है एक साधक को, इस बात को कम लोग जानते हैं। श्री गुरुदेव ने इस कथा के माध्यम से जो आध्यात्मिक निहितार्थ है उसे प्रकट करने का प्रयास किया है। रामायण में विभीषण की भूमिका समझने के लिए आपको त्रिगुण से जकड़ा हुआ मन के बारे में जानने की जरूरत है। जो हम लोगों का मन है ना, वो 3 गुण सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुण से प्रभावित होता रहता है, इसे जकड़ा रहता है। सत्व का मतलब होता है परिशुद्धता, उन्नत भाव। जब सत्व का अपने मन पर प्रभाव पड़ता है तो मन में ऊंचे भाव उठते हैं, भक्ति के भाव उठते हैं, ज्ञान के भाव उठते हैं, साधना करने की इच्छा होती है, अच्छे कर्म करने का इच्छा होता है। तो ऐसे समझिए कि सत्व अभी मन पर प्रभावित है। रजस पर जब प्रभावित होता है, रजस प्रभावित होता है मन पर, तो मन उद्विग्न हो जाता है, चंचल हो जाता है, चिंतित हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, अनेक प्रकार के कारण वो विक्षिप्त हो जाता है, स्थिरता नहीं रहती। अगर ऐसी हो तो समझिए कि मन पर रजस का प्रभाव है। और जब तमस प्रबल होता है, तमस प्रबल होने से मन जो है वो मंद हो जाता है, मूढ़ हो जाता है,
आलसी हो जाता है, नींद में हो जाता है, कुकर्म करने की ओर उसकी वृत्ति हो जाती है, कोई भी प्रेरणा उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के पाप करने का उसका मन हो जाता है और वो दुख का स्रोत भी हो जाता है। और ये व्यक्ति के मन के ऊपर ये त्रिगुण हमेशा चलते रहते हैं, कभी सत्व, कभी रजस, कभी तमस। रजस और तमस का असर हम लोग आम तौर पर देखते हैं, ये मनुष्य को बंधन बनाते हैं, दुख में डालते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सत्व भी व्यक्ति को बंधन में डालता है, ये भी उसको दुख में डालता है। अब सत्व कैसे व्यक्ति को बंधन बनाता है, दुख में डालता है, इसको थोड़ा उदाहरण से समझने की जरूरत है। आप कहेंगे कि सत्व तो बड़ी ऊंची चीज है, सत्व रहना चाहिए, लेकिन सत्व की एक विशेष अवस्था ही ऊंची अवस्था होती है। उस अवस्था से पहले की अवस्था जो होती है वो सत्व, वो भी बंधन का कारण बनता है। एक उदाहरण आपको देते हैं। आप कहीं पिकनिक में जा रहे हैं, गए हैं, समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, वहां आपको बहुत जो व्यापक विस्तार है समुद्र का वो दिखता है। और उस समय ही उस वातावरण के कारण या आपके प्रारब्ध के कारण आपके मन में सत्व का प्रवेश हो जाता है। जब सत्व का प्रवेश आपके मन में हो जाता है तो आप उस परिवेश में, उस वातावरण में, उस समुद्र के किनारे अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते हैं, आह्लादित महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण आपको लगता है कि ये यहाँ की जो सुंदरता है बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी प्राकृतिक छटा है, दृश्य है, ये जो हमें आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, ये यहाँ के परिवेश में आने के कारण, यहाँ की सुंदर प्राकृतिक छटा के बीच में आने के कारण हमें आनंद मिल रहा है। और ज्यों ही ऐसी बात आपके मन में आती है तो आपका सत्व जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, सत्व का जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है और तब रजस आपके मन में प्रवेश कर जाता है। रजस के प्रवेश करते ही आप सोचने लगते हैं कि यदि इस अवस्था में, इस जगह में, यहीं पर अगर एक प्लॉट खरीद के अपना मकान बना लिया जाए तो ये सुख जो है वो हमेशा हमको मिलता रहेगा, हर समय ये सुख हमको प्राप्त होता रहेगा यदि एक प्लॉट बना के यहीं पर बस जाया जाए। आप उधेड़ बुन करने लगते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, प्लॉट भी खरीद लेते हैं, या परमानेंट इस आनंद को भोगेंगे। और जब प्रॉपर्टी आप खरीद लेते हैं, वहाँ फ्लैट बनाने लगते हैं, मकान बनाने लगते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ की जो कठिनाइयाँ हैं और इस मकान बनाने में, वहाँ कंस्ट्रक्शन करने में जो आपको परेशानी होने लगती है, ईंट ले आना, बदरपुर ले आना, क्या करना, पानी ही नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वो सब आपके सामने आ जाता है। उस समय रजस और तमस आपके मन पर हावी हो जाता है और जो दृश्य वो देखने से आपके मन में आह्लाद, खुशी, आनंद मिला था, अब उसी दृश्य में आपको घुटन होने लगती है। कहाँ फंस गए, यहाँ तो 200 गज का प्लॉट लिया, 20 लाख रुपया दिया, यहाँ पर तो यहाँ पानी पीने की इतनी मुश्किल है, यहाँ पर तो पानी ही नहीं मिलता है, और क्या करें, यहाँ कोई आदमी नहीं है, खाने का दूर दूर तक कुछ नहीं है। 50 तरह की जो वहाँ की जो कमियां हैं वो सब आपके सामने आने लगती है। तो वस्तु वही, परिवेश वही, स्थान वही, एक बार उस स्थान में उस वस्तु से सुख आता आपको दिखा था, अब उसी अवस्था में आप अपने आप को घुटन महसूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गलती ये हुई कि आपने ये महसूस कर लिया, जान लिया, या ऐसा बोध हुआ कि इस चीज से सुख मिल रहा है। वास्तव में सुख उस समुद्र से नहीं आ रहा था, वास्तव में आनंद आपको उस प्राकृतिक छटा से नहीं मिल रही थी,
आनंद मिलने का कारण था कि आपके अंदर उस स्थिति में उस समय सत्व का प्रवेश हो गया था। सत्व से आपका मन जो है वो प्रभावित था, इसलिए वहां सुख आ रहा था। और अब मन आपका रजस और तमस से प्रभावित हो गया, तो उसी अवस्था में उसी अवस्था में आपको वहां दुख नजर आने लगा। ये जो सत्व है जब तक परमानेंट नहीं है, मतलब आने जाने वाला है, आम लोगों के मन में ये सत्व आता और जाता है, कभी आता है कभी जाता है। आप जब यहाँ सत्संग में बैठे रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है, सब तरह की चिंता से आप मुक्त रहते हैं। बिजनेस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, सब नहीं रहता, अब शांत, अच्छा लगता है। ये इस परिवेश और इस सत्संग के कारण, आपके अंदर सत्व के प्रकाश के कारण है, इस स्थान के कारण नहीं है, किसी व्यक्ति के कारण नहीं है। आपके अंदर सात्विकता का प्रवाह बढ़ गया, इसलिए आपको अच्छा लगने लगा। लेकिन ज्यों ही आप बाहर जाएंगे तो आपको जो है बाहर की हवा लगते ही ये सत्व का प्रवाह कम हो जाएगा और बाहर वाला प्रवाह हावी हो जाएगा। झंझट, चिंता, दुख, परेशानी, रजस और तमस, और आप फिर अपने आप को दुखी महसूस करेंगे। श्री कृष्ण भगवान गीता में बार बार कहते हैं कि ये जब तक ये सत्व परमानेंट नहीं होता है तब तक ये दुख का कारण बना रहता है। ये आएगा जाएगा, उसमें कभी थोड़े देर के लिए सुख मिलेगा, फिर आप दुख में हो जाइएगा। इसको परमानेंट बनाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये जो सत्व है जब ये परमानेंट हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर ये भाव प्रबल हो जाता है कि मैं किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान में खुश रह सकता हूं। चाहे घर में कितनी विपत्ति भी पड़ी हुई हो, उसमें भी सत्व से प्रभावित व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है जब वो सत्व परमानेंट हो जाता है तब। इसलिए ये जो सत्व है ये दोहरी भूमिका निभाता है। पहली भूमिका जो उसकी है अस्थायी भूमिका, जो आने जाने वाला जो सत्व है वो दानव श्रेणी का सत्व है। विभीषण उसी का परिचायक है। विभीषण भाई है किसका? रावण का, कुंभकर्ण का और विभीषण, ये तीन भाई थे ना। ये तीनों भाई जो हैं वो प्रतीक हैं। विभीषण सत्व प्रधान अविद्या का परिचायक है, सत्व प्रबल अविद्या का परिचायक विभीषण है। तमस प्रबल अविद्या का परिचायक कुंभकर्ण है। वो 6 महीना सोता था, 1 दिन जगता था। वो तमस प्रबल अविद्या का वो प्रतीक है। और रावण जो है वो रजस प्रबल अविद्या का प्रतीक है। जब तक व्यक्ति का मन अस्थायी सत्व से प्रभावित होता रहता है तब तक वो सत्व जो है वो दानव श्रेणी का है, दानव का भाई है। तब तक वो कुंभकर्ण और रावण का, और वो भी छोटा भाई, छोटा भाई है, उसके ऊपर रजस और तमस का अधिकार है। छोटे के ऊपर बड़े का बोलबाला रहता है ना। सत्व विभीषण तीनों में सबसे छोटा है। रजस और तमस बड़ा भाई, वो उसको दाबे रखता है, उसको उठने नहीं देता है, और वो महसूस करता रहता है कि 32 दांत के बीच में मेरी स्थिति है। सत्व जो मानव के ऊपर होता है तो कभी कभी मन में आता है कि ये कैसा स्थिति में हम हैं, क्यों दुख भोग रहे हैं, लेकिन निकल भी नहीं सकते, उसे बाहर नहीं जा सकते, दुख भोगने मजबूर है। रावण और कुंभकर्ण के नीचे रहना ही है, कहीं रास्ता नहीं है, और छटपटाता रहता है। लेकिन उसकी जब भेंट होती है हनुमान से, हनुमान क्या है आपको पीछे बताया था कि वो साधना शक्ति का प्रतीक है। साधना करते करते जब शक्ति आपने साधक में उत्पन्न होती है तो वही हनुमान है। जब साधना शक्ति प्रबल होकर के सत्व के साथ मिलती है तो सत्व उसे कहता है कि कब तक हम इस हालत में रहेंगे,
साधना शक्ति से कहता है कि कब तक हम इस दानवों के बीच में रहेंगे, कब हमारे ऊपर राम की कृपा होगी, कब हम इस परिस्थिति से निकलेंगे, कब हम परमानेंट बनेंगे। ये जो हनुमान है, ये जो साधना शक्ति है, वो सत्व को राम के पास पहुंचने का एक माध्यम बनता है, राम से मिलान करने का माध्यम बनता है। साधना शक्ति सत्व को वह तब ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि सत्व अपने भाइयों को छोड़ करके, यानी रजस और तमस को छोड़ करके, मानवीय सीमा को छोड़ करके, और वो समुद्र लांग करके चेतन अचेतन और अचेतन मन की गहराई को लांग करके वो राम से मिल जाता है, भगवान से मिल जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है। जब सत्व अपने भाइयों को छोड़ देता है, रजस तमस को छोड़ देता है और वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसका आश्रय, उनका आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो वो परमानेंट आनंद देने वाला हो जाता है। वो एक तरफ हनुमान को सीता के पास पहुंचाने का वो रास्ता बताने वाला होता है, और दूसरी तरफ राम लक्ष्मण को अहंकार और अज्ञान रूपी रावण को मारने में भी सहायक बनता है। विभीषण नहीं रहता तो रावण को मार नहीं सकते। रावण को कहां मारा जाए, ये रहस्य विभीषण ने ही बताया था कि कहा वो मारते तो थे, जितनी बार मारते थे उतनी बार उसका सर फिर से बन जाता था। अज्ञान को आप कितनी तरह से मारते चले, जब तक उसकी जड़ को नहीं मारेंगे। तो ये सत्य विभीषण ने बताया था कि नाभि में अमृत है, नाभि में आप चोट कीजिए, वो आगे आएगा उसकी बारी। यहां पर यह जानने की जरूरत है कि सत्व जो है, जब अपने को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है, ईश्वर का आधार ग्रहण कर लेता है, ईश्वर की शरण में आ जाता है। शरण में आया था ना विभीषण, शरण हमें दीजिए, तो वो राक्षस की जो कुल खानदान है उससे वो अलग हो जाता है, उससे वो ऊपर उठ जाता है और वो दिव्य बन जाता है, और वही अज्ञान को यानी दानवों को विनष्ट करने का एक माध्यम बन जाता है। विभीषण ने, अब आगे की कथा है कि विभीषण से मार्गदर्शन प्राप्त कर लेने के बाद कि कहां पर सीता है, अशोक वन में सीता है, विभीषण ने बता दिया हनुमान जी को, ये निर्देश दिया। सत्व ने आगे बताएंगे, सत्व ने साधना शक्ति हनुमान को बुद्धि कहां बंधक बनाई गई है उस जगह का वो रास्ता बताता है सत्व। विभीषण ने बताया कि सीता जी कहां है, सीता जी क्या है, बुद्धि, अंतःप्राज्ञिक बुद्धि, जिसको बंधक बनाया है किसने, अज्ञान अहंकार रूपी रावण ने, उसने बंधक बना के रखा है और इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं विभीषण। विभीषण जब तक रास्ता नहीं बताता तो हनुमान जी लंका में घूमते रह जाते, उनको सीता का पता नहीं चलता। हनुमान को यह नहीं मालूम था कि यहां पर कोई विभीषण मिल जाएगा। साधना के रास्ते में, ये साधना ऐसी रहस्यमय चीज है कि इस रास्ते में अब आप चलते हैं तो आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, गुरु ज्ञान ये सब है, लेकिन ये बहुत दूर तक आपको लाइट नहीं दिखा सकते। भगवान राम ने उनको एक अंगूठी दे दी थी हनुमान जी को, सीता को दे देना। कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम रास्ते में जाओगे तो लंकिनी मिलेगी, उसके बाद विभीषण मिलेगा, उन्होंने वो रास्ता बताएगा, नहीं। अब ये तुम्हारा काम है, साधना शक्ति का काम है कि वो अपनी ताकत से समुद्र पार करे, और जो जो कठिनाइयां बाधाएं, जो चाहे वो सुरसा के रूप में हो, मैनाक पर्वत के रूप में हो, या वो सिंहनी के रूप में हो, या लंकनी के रूप में हो, ये सब बाधाएं आई थी ना सुंदरकांड में, आपने देखा था। तुम्हें अपने आप उसको डील करना है, अपने आप। लेकिन एक बात है, हनुमान
सिर्फ राम के भक्त थे और निश्चय किया था कि राम को काज को करना है, तो चाहे वो बाधा किसी भी रूप में क्यों ना आई हो, हर बाधा का समाधान होता गया। और जब साधना शक्ति संपन्न साधक अपने अचेतन मन रूपी लंका में प्रवेश करता है, लंका जो है आपका अचेतन मन है, अचेतन मन में ही, लंका में ही रावण रहता है, अचेतन में मन में ही अविद्या रहती है, अज्ञान रहता है। देखिए कितनी गहरी बात हमारे ग्रंथों ने कहानी के माध्यम से कही है। कहानी में उलझे रह जाइएगा ना कि भला आदमी का ताकत है कि लंका में इतना दूर तक ये हो जाए। बहुत सारे लोग इन्हीं सब बातों में उलझे रह जाते हैं कि कौन आदमी उड़ करके वो पार कर जाएगा, सागर पार कर जाएगा। ये सब कल्पना की बात है, बड़ी बड़ी बात लिखी हुई है। बंदर भला इतना दूर तक पार कर सकता है? बंदर तो 10 फीट 20 फीट 50 फीट कूद जाएगा। बताओ ये योजनों लंबा लंका तक फैले हुए सागर को, सागर जो है आपके चेतन और अचेतन मन के बीच में जो गहरा फासला है उसका प्रतीक है। सागर को सागर मत लीजिए। और लंका आपका अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है। अचेतन मन बहुत सारी रिद्धि सिद्धियों का खजाना है, सोने की लंका है। और इसमें दानव भी रहते हैं, अविद्या भी इसी में रहती है, अज्ञान इसी में रहता है। आपकी वासनाएं जो हैं, कुवासनाएं, वो सब राक्षस हैं। कुवासनाएं अचेतन मन में रहती हैं। तो जब साधक साधना शक्ति अचेतन मन में प्रवेश करता है, साधना शक्ति हनुमान, तो उसको पता नहीं चलता है कि वो कहां बुद्धि को खोजे, बुद्धि कहां खोई हुई है। लेकिन चूंकि उसमें सत्व की प्रबलता होती है, साधना शक्ति तभी उत्पन्न होगी जब आपके अंदर सत्व होगा। तब आपकी भेंट विभीषण रूपी सत्व आपको मार्गदर्शन देता है कि किस तरफ आपको बुद्धि के लिए खोजने जाता है। आपको अपने ही चेतना में, आपके अपने ही अनकॉन्शियस माइंड से एक प्रकार की प्रॉम्प्टिंग मिलती है। जैसे आप आमतौर पर लोगों को प्रॉम्प्टिंग का बहुत सारा अनुभव इस जीवन में भी होता है। आप किसी अनजान जगह में जा रहे हैं और व्यवहारिक बात बताते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको ये मालूम है कि हमें अमुक जगह जाना है, लेकिन अनजान जगह में जा रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है। एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां 3 या 4 रास्ते होते हैं, वहां कोई आदमी नहीं है, अब जाना तो एक ही रास्ता पर है। तो वहां आपके अंदर की प्रॉम्प्टिंग, ये जो प्रॉम्प्टिंग है, जो एक मन कहेगा कि इस पर नहीं, इस रास्ते पर चलो, और उस रास्ते पर आप जाते हैं तो सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं। पता नहीं आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बहुतों के जीवन में होगा। या कोई निर्णय लेना होता है, एक पॉइंट आता है जिंदगी में कि आपको कोई निर्णय लेना है, ये नौकरी छोड़ें या नौकरी करें, ये बिजनेस करें या बिजनेस छोड़ें, यहाँ शादी करें बेची का कि वहां नहीं शादी करें। बहुत सारे 2 में से एक पर निर्णय लेना होता है। वहां आपके अंदर की प्रॉम्प्टिंग, आपके अंदर का मन एक बोलेगा कि नहीं, छोड़ दो या कर लो। और वो मन जो बोलता है ना, वो मन जो बोलता है वो आपके अंदर रजस है अधिक, तमस है अधिक कि सत्व है अधिक, वही मन बोलेगा। अगर आपको दुख देने का होगा, अगर आप अंदर से सही व्यक्ति नहीं है, तो आपके अंदर का रजस और तमस प्रभावी होगा और आपको गलत प्रॉम्प्टिंग देगा, ये इस रास्ते पर चलेगा और वहां जाके आप फंस जाइएगा, दुख भोगिएगा। अगर आपके अंदर सत्व की प्रबलता है, आप उन्नत मन वाले व्यक्ति हैं, अंदर से आप शुद्ध व्यक्ति हैं, तो आपका मन कहेगा कि नहीं, इस रास्ते पर चलेगा और आप उस रास्ते पर आगे जाइएगा तो देखिएगा कि सब अनुकूल मिल रहा है। इस भवन का नक्शा नहीं पास हो रहा था किसी कारण से, आप में से शायद हम लोगों को मालूम होगा। 1984 में जब हम आए थे तब नक्शा दिया गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जिसके माध्यम से नक्शा दिया वो आके बता गया कि नक्शा नहीं पास होगा, चीफ मिनिस्टर यूपी अगर चाहेगा तो पास होगा, नहीं तो नहीं पास होगा। उस समय नए थे,
ना हमें राणा साहब से परिचय था और ना ही हमें वर्मा साहब से परिचय था और न ही किसी और से परिचय था। बहुत परेशानी हुई, क्या बात करें, क्या करें। संजोग से इंदिरापुरी में वो सीआरपी वाले सिन्हा साहब रहते थे सामने। वो सोचने कि पटना के कोई डॉक्टर आए हैं, वो पटना के ही रहने वाले थे, तो आके मुझसे मिलने आ गए। अब उन्होंने, उनसे भी कोई परिचय नहीं था, बस वो आ गए कि एक पटना के हैं, पटना बहुत, यहाँ कोई बस्ती नहीं थी, बहुत कम 2-4 मकान थे। और हम तो दुखी थे इस बात में कि अब क्या करें, कोई परिचय नहीं, इस पूरे दिल्ली भर में कोई परिचय नहीं। तो सिन्हा साहब आगे मिलने, उन्हीं से सारी बात हम एक सांस में कहा गए कि ये नक्शा नहीं पास हो रहा है। अब बता रहे हैं कि लखनऊ जाइए, चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, अब हम यहाँ आ गए हैं, अब क्या करें। उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं है, ऐसा है, कोई बात नहीं, कोई रास्ता नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, जीडीए के चेयरमैन से मिलिए, धर्मदेव मिश्रा नाम है उनका। अब मेरे सामने रास्ता था कि हम कहे कि हम धर्मदेव मिश्रा को न जानते हैं न पहचानते हैं, वो सीनियर आईएएस अफसर है, इतना सीनियर, हमारी उम्र उस समय 30 साल से कम थी। कहीं नहीं, मिलिए ना, क्या हो जाएगा, खा थोड़े जाएंगे। अब भटक भी लगता था कि कैसे मिले, क्यों मिले, कैसे, वो क्या पता नहीं, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डांट के भगा देंगे, क्या करेंगे। कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था मिलने का, अपना एक वो। अब मेरे सामने ये द्वंद्व था, मिले कि नहीं मिले, या लौट जाए वापस, कि नहीं बनेगा। लेकिन अंदर सोचने के बाद एक बात दिमाग में आई कि नहीं, मिलते हैं। अब ये प्रॉम्प्टिंग जो है, अंदर की प्रॉम्प्टिंग, मिलते हैं। और 7 बजे सुबह हम एक दिन उनके घर पर पहुंचे और वही मिलना, इसका नक्शा पास 3 दिन के अंदर हमने नक्शा पास कराया। वो हमने क्या कराया, उन्होंने सारी बात सुनी और उन्होंने उसी समय घर में बुला करके 7 बजे सुबह हम गए थे और 8:30 बजे हम वहां से आए। 7 कॉपरनिकस मार्ग कनाट प्लेस में उनका उस समय कोठी था। और उन्होंने अपने पीओ को बुला के कहा कि आज सोमवार है, बुध के दिन इनको बुला लीजिए 4 बजे जीडीए ऑफिस में। हम बुध को 4 बजे गए और अगले सोमवार के दिन हमारे हाथ में पास नक्शा था। कहने का मतलब ये, मैं एक उदाहरण दिया, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि वो प्रॉम्प्टिंग जो होती है, हम अगर नहीं मिलते उनसे तो नक्शा नहीं पास होता, ये आश्रम नहीं बनता। जो हमारा मन के अंदर हुआ कि इसको मिलना है और कोई आधार नहीं था, हमें दूर दूर तक कोई परिचय नहीं था, कोई वो नहीं था, और मिले और वहां जाकर के उन्होंने, वो इतने प्रभावित हुए जैसे विभूषण प्रभावित हो गया हमसे। वो हमें देखते रह गए कि एक यंग आदमी, जबकि उनका स्टाफ जिन्होंने नक्शा नहीं पास करने का था, सब फाइल पर उल्टा लिखे हुए था। और उन्होंने हमारे सामने जीडीए के एसडी, मतलब स्पेशल ऑफिसर ऑन ओएसडी पंत साहब थे उस समय, ओएसडी को बुला करके उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन बताया कि किस कारण से नहीं हो रहा है। तो उन्होंने हमारे सामने उनको कहा कि आपको क्या ये लैंड ग्रैबर लग रहे हैं? एक यंग डॉक्टर यहाँ पर, इतना पढ़ा लिखा आदमी, एक अपना जिंदगी दे रहा है, इन्होंने जमीन हथियाई है क्या? कुछ उनको टेक्निकल बात थी जो हम उस समय नहीं समझ रहे थे। उन्होंने ये लिख दिया था कि इन्होंने ये जगह जो है ग्रैब की हुई है, कुछ जो भी लिखा था। तब उन्होंने उनको डांटा हमारे सामने कि ये लैंड ग्रैबर लग रहे हैं, आपको जमीन हथियाने वाले लग रहे हैं ये। आप बुलाइए कब इनको नक्शा पास करके देते। अब उन्होंने देखा कि जब चेयरमैन इतना ज्यादा जोर लगा के बोल रहा है तो ओएसडी साहब को हिम्मत कहाँ होगी कि वो उनकी बात को मतलब ना करें। तो उन्होंने कह दिया, बुध के दिन उनके सामने बात हुई, उन्होंने कह दिया कि सोमवार को हम दे देंगे नक्शा पास करके। उन्होंने उन्हीं के सामने कहा कि डॉक्टर साहब आप सोमवार को पंत साहब से नक्शा पास करा के दे लीजिए, नक्शा ले लीजिएगा पास नक्शा। कहने का यह कि उस लंका में विभीषण को मिल जाना है, यहाँ पर किसी न किसी रूप में कहीं न कोई, ये आपके अंदर का जो सत्व है वो सत्व उसको पहुंचा देता है और वो सही जगह पर पहुंच जाता है।